हाय स्टूडेंट, आज हम लोग फिर मिले हैं एक नई वीडियो में। फिर उम्मीद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे और अच्छे से अपने सिलेबस को आप ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि ये क्लास 12th की वीडियो आपको दी जाती है। और आपको पता भी है कि अब बस कुछ ही दिन और बच गए हैं नए सेशन को स्टार्ट करने में, और क्लास 12th की जो है कि क्लासेस चलना शुरू हो जाएंगे आपके स्कूल में भी। तो चलिए, आज भी हम एक नई टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वैद्युत ध्रुव तथा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ये दो टॉपिक है, इसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है। देखिए, लिखा है कि जब बराबर परिमाण वो विपरीत प्रकृति के आवेश, बराबर परिमाण वो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो इसी प्रकार के निकाय को वैद्युत ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा कि बराबर परिमाण, यानी कि उसका परिमाण का मतलब होता है उसका जो मान होगा, यानी कि उसका जो वैल्यू होगी वो समान होगी, लेकिन उसकी प्रकृति क्या होगी, भिन्न होगी। भिन्न का मतलब है, विपरीत का मतलब है कि एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। तो जब परिमाण समान हो लेकिन उनकी प्रकृति भिन्न हो या विपरीत हो और उनके बीच की दूरी अल्प हो, यानी बहुत ही कम हो, तो इसी प्रकार के निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत ध्रुव बोलते हैं। जिसको कुछ इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं, ये है आपका माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर है प्लस क्यू आवेश। तो यहाँ पर है माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर है प्लस क्यू आवेश, और इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या है, 2l। इस आवेश से लेकर के इस आवेश की बीच की दूरी क्या है, 2l। तो इसी प्रकार के निकाय को आप क्या बोलेंगे, वैद्युत ध्रुव कहा जाता है। अगली हेडिंग है हमारी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, चलिए इसमें क्या होता है कि किसी निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आवेश के परिमाण और उन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। आवेश के परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, उसे हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित किया जाता है और यह एक प्रकार की सदिश राशि है। अब देख लेते हैं इसको हम कैसे यहाँ पे डेरिवेशन कर सकते हैं इसका। तो देखिए, ये है माइनस क्यू आवेश और ये है प्लस क्यू आवेश। तो दोनों आवेशों का परिमाण तथा इन आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, उसे हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस चीज को P बराबर Q इंटू 2l लिखा जा सकता है, क्योंकि आवेश और दूरी क्या है, एक दूसरे के गुणनफल के बराबर है। और किसके है, तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के है। अब यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, जो P क्या है, Q क्या है, 2l क्या है। तो जो P है यह वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है और Q क्या है, आवेश है, और 2l क्या है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब जो ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, इसका क्या मात्रक है, इसकी क्या बीमा है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आप यहां से निकालिएगा, ध्यान समझ लीजिएगा। मात्रक जिसका भी निकालना होता है तो सूत्र के बाद ये जो लिखा होता है इसी का मात्रक लिखा जाता है, और वही होता है उसके बराबर की दर वाले का मात्रक। जैसे ये क्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर आवेश है। क्यू का मतलब क्या, आवेश। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो आवेश का मात्रक लिखिए कूलाम। ये इंटू में है तो ये भी किस में रहेगा, इंटू में रहेगा, गुणे में रहेगा। ये 2l क्या थी, तो दूरी थी। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसका भी मात्रक हो जाएगा मीटर। तो इसका मात्रक हो गया वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का कूलाम इंटू मीटर। अब बात करते हैं इसकी बीमा की, कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या होती है। पहले बात आप ये जान लीजिए कि बीमा हमेशा MLT के फॉर्म में लिखी जाती है। MLT, इस फॉर्म में बीमा लिखी जाती है। अब ये कैसे इस फॉर्म में लिखी जाएगी, तो यहाँ पर देख लीजिए हमने बताया हुआ है। बीमा लिखने के लिए सबसे पहले ये जो सूत्र है इसी की बीमा आप लिखेंगे, आ जाएगा। जैसे ये क्या है, आवेश, तो लिखेंगे आवेश की बीमा। फिर क्या है, दूरी है, तो लिखेंगे दूरी की बीमा। तो आवेश की बीमा होती है AT, आवेश की बीमा होती है AT, और दूरी की बीमा होती है L, दूरी की बीमा होती है L। अब इन दोनों को जो आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा LTA। अब चूंकि हमको किस फॉर्म में लिखना होता है, MLT के फॉर्म में लिखना होता है, इसलिए M नॉट LTA इसकी बीमा हो जाएगी। M के ऊपर नॉट लगाने का मतलब होता है कि इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वजन, कोई भार नहीं होता है, इसलिए M यानी मास इसके ऊपर नॉट लगता है। बाकी इसमें L भी होता है, T भी होता है और A भी होता है। इसकी बीमा हो जाएगी M नॉट LTA। ये हो गई आपकी दो टॉपिक, वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। बाबू देखिए, भगवान की जो मूर्तियां होती हैं, जब तक वो अच्छी दिखती हैं, उस पर चमक होती है, तो लोग उससे साफ करते हैं, अपने घरों में रखते हैं।
लेकिन जब वही मूर्ति टूट जाती है तो उसको उठा करके सबसे पहले नदी में लेके बहा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से इंसान है। इंसान जब तक अच्छे रहेंगे, एकजुट रहेंगे, सफल रहेंगे, तो लोग उससे पूछेंगे, उसके पास जाएंगे, उससे बात करेंगे। लेकिन जिस दिन व्यक्ति टूटता है, उसको बिल्कुल उस मूर्ति की तरह छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। इसलिए आप एकजुट होकर रहिए, हमेशा एक साथ होकर रहिए। अदरवाइज आप उस मूर्ति की तरह कहीं बहा दिए जाएंगे और इस दुनिया में आपका नामो निशान तक नहीं रहेगा।